बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ऐसे तो नहीं कहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे उस्ताद मोहतरम ने बड़ा ही अच्छा काम किया है। इंशाल्लाह वो बाहर भी आ गए हैं, उनकी ज़मानत भी हो गई है। कंग्रेचुलेशन। सब जो हम मेरे भाई हैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जो स्टूडेंट हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो इंशाल्लाह अब हम दोबारा से वही अपना सिलसिला जारी रखेंगे। तो बात बीच में आ गई ये वाली, तो उनके तवस्सुल से अब इन जैसे बरेलवियों को भी अक्ल आने लग गई है, कुरान और हदीस की बात करने लग गए हैं। तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त बात है। और एक और बात बताता चलूँ मैं आपको साथ साथ कि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह फ़िरका वारियत से बालातर हो के हम किसी भी इंसान के बारे में बात करेंगे या किसी भी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो वो फ़िरका वारियत से बालातर हो के बात होगी। इंशाल्लाह हमारा जांचने का मापने का जो पैमाना होगा वो सिर्फ़ कुरान और हदीस होगा। कुरान और हदीस से इंशाल्लाह हम इंसान गलती कर सकते हैं, मगर हमारा जो मेन कोशिश जो है, हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि हम कुरान और हदीस के रूबरू रहते हुए जो है हम कोई भी बात करें वो कुरान और हदीस के मुताल्लिक़ की बात करें। ठीक है, तो अब ये आप वीडियो देखें, मौलवी साहब ने बड़ी प्यारी बात की है, फिर उस पर बात करते हैं। कल 22 रजब है। क्या है कल? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में, आप तमाम के घरों में, मेरे बड़े आपके बड़े, पूरे 22 रजब को खीर पूरियों की दावत करते नहीं करते? ज़िंदगी भर यही सुन लेते आए ना। लेकिन 15 साल पहले एक नया फितना शुरू हुआ, नया शोशा शुरू हो गया 22 रजब को हैक करने की कोशिश में। बोले नहीं यहाँ इनकी नहीं इनकी दिलाओ, इनकी नहीं इनकी दिलाओ। इमाम जाफ़र के कुंडे कन्ना पला का तरीक़ा है। देखिए भाई, ये इमाम जाफ़र सादिक़ की खीर पूरी 22 रजब को बनाना, ये अहले सुन्नत के अकाबिर औलिया अल्लाह का तरीक़ा है, ये उलमाए हक़ का तरीक़ा है। आप झाड़ू बेचने वाले जी, आप इतर बेचने वाले, आप टमाटे गाजर मूली बेचने वाले, अगर बैठकर मसनद पर ये कह दे कि 22 रजब को हम उर्स माविया मनाएंगे तो हम क्यों माने? अगर आपको उर्स माविया मनाना है, मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपको उर्स माविया मनाना है, उर्स माविया वही शख्स मनाए जो उर्स अबू बकर सिद्दीक़ मनाता हो, जो उर्स फ़ारूक़ आज़म मनाता हो, जो उर्स उस्मान गनी मनाता हो, जो उर्स अबू हुरैरा मनाता हो, जो उर्स अम्मार बिन यासर मनाता हो, जो उर्स मीसा में तम्मार मनाता हो, जो उर्स अवैस करनी मनाता हो, जो उर्स बिलाल हबशी मनाता हो। तमाम सहाबा का उर्स मनाते हो तो ये उर्स मनाओ। एक उर्स मना के जो है सहाबा के नाम पर उम्मत को गुमराह ना करो। एक उर्स के नाम पर और तमाम सहाबा को भूल कर एक ही शख्सियत का उर्स मना कर आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम बस एक कोई सहाबी मानते, दूसरों को नहीं मानते। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखें आप न्यूज़ उठाकर देख लीजिए, ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा की गई जी। दिल्ली की मेहरौली में 600 साल पुरानी दरगाह को तोड़ दिया गया, मदरसे को, मस्जिद को शहीद कर दिया गया जी। आज हमारी नौजवान नस्लों को, मुसलमान नौजवानों को वज़ू के तरीक़े नहीं मालूम है, तहारत कैसे टूटती वो नहीं मालूम है, निकाह के, खुला के, तलाक़ के मसले नहीं मालूम है, क्या हलाल है क्या हराम है नहीं मालूम है। सूद खोरी में कौम तबाह हो रही है और आपको उर्स मनाने की सूझी हुई है। ये आलिमों का काम नहीं है। उलमा का सबसे पहला फरीज़ा ये है, ये उर्स फातिहा नियाज अपनी जगह सही होंगे, लेकिन एक बात तुमको बताऊं, सबसे पहला उलमा का काम क्या है? नौजवान नस्ल जो तबाह हो रही है, बच्चियां जो दीन को छोड़कर मुर्तद हो रही है, उसके ऊपर गौर करो। अगर तुम सच्चे आलिम हो, अगर तुम ये खुराफात कर रहे हो, मस्जिदों के मिंबरों पर बैठकर और नियाज फातिहा पर कौम को अगर तुम लड़ा रहे हो तो तुम आलिम नहीं हो, तुम सबसे बड़े जालिम हो जो उम्मत को तोड़ रहे हो। आज का सबसे बड़ा दर्स अगर उलमा को देना चाहिए उम्मत को तो नौजवानों में इल्म आम करो, मुसलमानों में इल्म आम करो जी। तो आपने वीडियो देखी। हाँ जी, तो इतर फरोश साहब हुण सुकून जे, हुण आया सुकून, काम पे आ जे। हुण सारी जिंदगी तुसी कहानियां जी लंघ जानी ताड़ी। देख लो तुसी साहबा ते भी तुसी कहानियां बनना शुरू कर दित्तियां। पहले तो तुसी अपने वलियां तिकर रहिंदे सी, हुण साहबा ते भी आ गए हो। फिर
ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬੋਹਤਾਨ, ਤੋਹਮਤ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਰੇਜ਼, ਜ਼ਰਾ ਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ کہ یار اسی اللہ تے بھی جھوٹ بولن رہے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم جھوٹ باندھ رہے ہیں. ذرا بھی ان لوگوں کو شرم نہیں آتی. اب یہ دیکھ لیں آپ کے اپنے گھر سے ہی آپ کے یہ دیکھ لیں آپ کو باتیں سننے کو مل رہی ہیں. ہاں جی جھاڑو فروش صاحب کو سکون آیا ہوں کو پکانے بیچن دیا جے کو باڑے فروش صاحب بس دین آ گئے ہو دین سکھان واسطے صرف بزنس دی وجہ تو پیسے دی وجہ تو کہ چلو اے بڑا بہترین دین دے نام تے تسی دکاناں کھول لیتی ہیں تے چمک بھی گئی ہیں. لوگ بے وقوف بنا لیتا ہے. سمجھ نہیں آ رہی. اللہ ہدایت دے تانوں. اگر تہاڈی قسمت چ ہدایت ہے اگر تہاڈی قسمت چ ہدایت نہیں تے اللہ تانوں سبق سکھان والا بہترین ہے. بے شک اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ غفار ہے, اللہ جبار ہے, اللہ از ایوری تھنگ. اللہ وہی تمہارے ساتھ نہیں پڑے گا انشاءاللہ.